हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का स्लीव्स कटिंग कैसे करना है और प्रॉपर तरीके से कैसे कटिंग करना है, सारा कुछ मिलेगा। और साथ में ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि मेरा जब भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसीलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास चार्ट पेपर जिसमें हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे और ये जो है इसमें हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम साइड करके रखेंगे, उसके बाद पहले इसको कटिंग करके फिर इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें देखिए पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करना है क्योंकि हम बैक साइड का कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो गला है वो डीप होगा। अब हमें साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है पहले चेस्ट। तो चेस्ट हमारा कितना है साइज़, उस हिसाब से हम इसको लेंगे। तो ये हमारा 32 साइज़ वाला बना रहे हैं, तो ये हमारा देखिए 8 इंच हमारा फोर्थ भाग लेना है इसको। ठीक है, तो अब हमें 32 साइज़ का फोर्थ भाग कैसे निकालेंगे। ऐसे जिन लोगों को पता है वो लोग तो निकाल ही लेंगे, लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि उसका फोर्थ भाग हम कैसे निकालेंगे। तो उन लोगों के लिए एकदम आसान तरीका बता रहे हैं आप। तो उसके लिए हमें देखना है इस तरीके से कि जो आपका इंची टेप रहेगा उसको आपको लेना है। देखिएगा कि कहाँ से 1 2 3 4 जिस तरफ से शुरू हुआ है वहाँ से आपको देखना है कि 32 साइज़ कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 31 32 यहाँ तक आ रहा है। तो इसको हम फोर्थ भाग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम 1 से शुरू किए थे वहाँ से हमें इस तरीके से 32 के पास लाके इस तरीके से रखना है। ठीक है, बराबर करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से 32 के ऊपर इसको रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से बराबर हो जाएगा। जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 16 इंच। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ से देखिए एक बार और फोल्ड करेंगे हम, तो हमारा पूरा फिटिंग वाला आ जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच हो जाएगा। तो फोर्थ भाग 8 इंच निकलेगा। 32 साइज़ का अगर ब्लाउज़ है तो आपको चेस्ट 8 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 इंच पर निशान लगा देना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, इसको मिला दिए। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद आपको ब्लाउज़ का लंबाई लेना है। तो लंबाई हम रखेंगे 12.5 इंच, ये पूरा हो जाएगा। अब हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और फिर यहाँ से हम आर्म होल का लेंगे लंबाई 5.5 इंच। ठीक है, और इसको हमें सिंपल इस तरीके से मिला देना है इसको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। तो गोलाई का शेप देने के लिए मेरे पास इस तरीके से एक स्केल है, कर्व स्केल इसको बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम लेंगे 3 इंच और फिर यहाँ से हमें गला का डिप चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिप नहीं रखेंगे, तो 9.5 इंच हमारा पूरा फिटिंग आएगा। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरफ। इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा शेप बनेगा। अब इसको हम हल्का तिरछा करते हुए इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर गोलाई का पहले शेप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम
ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये बहुत अच्छा लगेगा जब कटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए अब इसको सिंपल क्या करना है कि हमें इसको कटिंग करना है। जैसे कि हम बताएं कि आज हम स्लीव्स कटिंग के साथ साथ ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन भी सीखेंगे। ऐसे हो गया। अब इस तरफ से हमें आर्म होल का कटिंग करना है। अब इसको हम ओपन करके दिखाते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है उसका लुक क्या आया है। देखें, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, कोई भी ब्लाउज़ के साथ आप इसको बना सकते हैं। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स का नाप लेना है। तो स्लीव्स का नाप हम कैसे लेंगे? स्लीव्स का नाप लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल का नाप लेना है पहले। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच आ रहा है, 7 इंच से भी कम आ रहा है, 6.5 इंच लगभग। तो 6.5 इंच, उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 8.5 इंच हमारा आएगा, ठीक है। इसको अब हम साइड कर लेंगे। और जो हम स्लीव्स को कटिंग करने के लिए लिए थे पेपर, उसको हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम आगे और पीछे का समझाने के लिए 2 कलर का चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पीछे साइड का हो जाएगा ये वाला, और जो रेड कलर का है वो हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें ऐसे फोल्ड करके लेना है इसको, ठीक है। अब हमें आर्म होल देखना है। तो आर्म होल हम 8.5 इंच लिए थे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पहले हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ये वाला जो है वो नीचे तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेना है 2 इंच ऊपर, ठीक है। अब यहाँ वाला गोलाई का शेप हम लेंगे। तो उसके लिए हमें कैसे नापना है, तो पहले आपको क्या करना है कि ब्लाउज़ का जो स्लीव्स होगा उसका लंबाई आपको लेना है। तो यहाँ पर हम लंबाई रखेंगे 4 इंच, यहाँ पर हम दाग दे देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा बैक साइड का है, तो ये हम कंधा है, कंधा से हमें यहाँ से नीचे तरफ नापना है कि 4 इंच हमारा हाथ में कहाँ तक आ रहा है। जहाँ तक आ रहा है हाथ, वहाँ से आपको गोलाई का नाप लेना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा आर्मोल है, तो आर्मोल से हम नीचे तरफ नापेंगे कितना हमारा आ रहा है, उसका हमें गोलाई नापना है। इस तरीके से ये वाला जो है, ये वाला गोलाई हमें नापना है कितना हमारा आ रहा है, ठीक है। उसका हमें आधा लेना है। पूरा गोलाई जितना आपका आएगा इस तरीके से आप नापो, उसका आधा आपको यहाँ पर लेना है, क्योंकि फोल्ड किया हुआ है तो हमारा पूरा फिटिंग आ जाएगा उसमें। तो इसको हम लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। अब इसको हमें मिलाना है इसके साथ। इसके बाद ये हमारा मार्जिन वाला भी ऐसे कर देंगे और इसको हम मिला देंगे इसे। उसके बाद हमें यहाँ से स्लीव्स का शेप देते हुए नीचे तरफ लाना है, ऐसे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप देंगे। अब ये जो है यहाँ पे हल्का तिरछा हुआ करके इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल इसको अब पहले कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम आगे तरफ का
जो डाउन हम छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कर देते हैं या तो कम कर देते हैं, तो उसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल एक तरीका है, ये जैसे कि हम बताएं ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे लेना है, ठीक है। स्लीव्स को पहले इस तरीके से ओपन करेंगे, उसके बाद आपको ये जो हमारा मार्जिन वाला था, मतलब फिटिंग वाला दाग था, वहाँ से आपको इसको रखना है ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से इसको शेप देना है, इसको हम ओपन कर देंगे। अब जो हमारा शेप निकलेगा उसको हम अच्छे से थोड़ा सा गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। इसको अब हम कटिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम कटिंग करेंगे तो इसका यहीं तक जाएगा, इसका हम ये वाला जो है सेंटर वाला उसको भी हम छोटा नहीं करेंगे, और यहाँ का जो ये वाला है इसको भी हम छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा पूरा दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं तो फिर एक कपड़ा छोटा और एक कपड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है स्लीव्स का शेप बनेगा। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई काम नहीं है, इसको अगर आप कटिंग करके नहीं निकालेंगे तो स्लीव्स अच्छे से नहीं बैठता है, ठीक है। इसका कटिंग करने से क्या होता है कि अगर आप ब्लाउज़ में आगे तरफ कम भी झुकाव देंगे आर्मोल कटिंग करते वक्त, तो आपका फिटिंग स्लीव्स हो जाता है बहुत ही आसानी से। अब हमें इसको साइड कर देना है और इसको हमें नापना है इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नापेंगे पूरा बराबर करते हुए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो देखें पूरा स्लीव्स एकदम बराबर होके आएगा। और देखिए ये हमारा पीछे साइड का है और ये भी हमारा पीछे साइड का है, तो ये पीछे साइड में ही जॉइंट होगा इस तरीके से, समझे। और ये जो है ये हमारा आगे तरफ जॉइंट होगा। क्लियर है? एकदम पूरा डिटेल के साथ बताने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर दिक्कत आएगा समझाने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम बेकार बना रहे हैं। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।